गलती से आदमी बॉनो के द्वीप पर आ गया। सारा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था, यहाँ तक कि 35 नंबर के उसके कैनवास के जूते भी ताले से बंद थे। बस पॉल जोर से चिल्लाया और लकड़ी का खंभा जड़ से उखड़ गया। वह खड़ा हुआ तो उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है। उसी समय घोड़े पर सवार जनरल आया और भाला लेकर उस पर वार कर दिया। फिर कई सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके और पॉल की मोटी कमर में फंसाकर जोर से खींचने लगे। पॉल टिक न सका और धड़ाम से गिर पड़ा। फिर वह बेहोश हो गया। जब वह फिर जागा तो गाड़ी में कसकर बांध दिया गया था और धीरे धीरे उसे बॉनो के राज्य में ले जाया जा रहा था। इतना बड़ा आदमी देखकर समझदार राजकुमारी भी हैरान रह गई। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाकर हल चलवाया गया। उसी समय दुश्मन राज्य के हथियारों ने महल पर हमला कर दिया तो जनरल ने तुरंत रथ घुमाया और पॉल को महल की ओर ले जाकर राजा को बचाने का आदेश दिया। पॉल तेज कदमों से चला और हर सेकंड 60 किलोमीटर की रफ्तार से महल लौट आया। जनरल ने पॉल को लेटने को कहा और खुद कूदकर राजकुमारी को अकेले बचाने चला गया और सभी सैनिकों को आदेश दिया कि दखल न दें। पर कार्ल जानता था कि जनरल झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने पॉल की बेड़ियां खोली और उससे मदद मांगी। संकट की घड़ी में पॉल सबसे पहले पहुंचा और 2 हथियारों को पकड़कर तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब जनरल पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का आभार जताया। राजा तब भी जलते महल में फंसा था तो पॉल दौड़ कर गया और उसे हाथ से निकालने ही वाला था कि आग से उसका हाथ जल गया। घबराकर उसने अपना विशाल अंडरवियर उतारा और उसमें से पीली धार निकली। कुछ ही देर में आग पूरी तरह बुझ गई। भले ही बदबू अच्छी न थी लेकिन काम बन गया। इस समय अहंकारी जनरल पहुंचा। पॉल ने अनजाने में सिर घुमा लिया और पूरा छींटा उसी पर पड़ गया। राजा नीचे आया तो माहौल अजीब था, लेकिन उसने बुरा नहीं माना बल्कि पॉल को उद्धारक कहा और रात को उसके लिए दावत रखी। मगर पॉल ने एक पूरी थाली फल उठाई और सीधा मुंह में डाल लिया। इतना खाने पर भी पेट न भरा, पर बातों में उसने सबको हंसा दिया। वह खुद को अल्ट्रामैन बताकर छोटे राक्षसों को हराने वाला योद्धा बता रहा था और यह सुनकर खुद भी मानने लगा। बॉनो ने ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। अगले दिन राजा ने उसकी जान बचाने के लिए समुद्र किनारे एक बंगला बनवाया। अब पॉल बॉनो के देश में शिखर पर पहुंच गया। उसके लिए लोग कॉफी बनाते, सीपियां चुनते, यहाँ तक कि फिल्म देखने भी हजारों लोग साथ जाते। समय बीता और राजा का विश्वास बढ़ा और उसे हीरो का तमगा दिया। इससे जनरल की कुर्सी हिल गई और उसने गुपचुप देश की रक्षा बंद कर दी। दुश्मन ने मौका पाकर महल पर तोपें दागी और समुद्र से सेना भेज दी। स्थिति देख कार्ल ने पॉल को ढूंढा और मदद मांगी। पॉल हीरो था इसलिए मना न कर सका। वह राजा के पास गया मगर जनरल बोला कि यह आदमी कुछ नहीं कर सकता। पॉल मजबूरी में समुद्र की ओर चला। उसने विशाल लाल टी शर्ट और 48 नंबर के जूते उतारे और पानी में उतरा। वह दुश्मन के पास पहुंचा तो उसने लड़ाई नहीं की बल्कि समझाने की कोशिश की। दुश्मन बोला, क्या हमसे खेल रहे हो? फिर इशारा किया और तोपों की बारिश होने लगी, लेकिन गोलियां पॉल को लगी तो सिर्फ निशान बने, कोई चोट न आई। फिर उसने पेट बाहर निकाला और तोपों को पलटकर दुश्मन पर ही मार दिया। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।